Assalamu alaikum viewers, I'm here with a new lecture which is about future tense. हमने present tense complete कर लिया था, उसके बाद past tense हमारा full complete हो चुका था, उसके बाद future tense में हम लोगों ने first kind कर ली है, future indefinite tense हमारा complete हो चुका था। आज हम लोग start करेंगे future continuous tense. Let's start. First of all we'll see identification. Identification इसकी है कि इसमें उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह आता है, ठीक है। यानी इनमें क्या होता है कि उर्दू में कोई भी सेंटेंस लिखा हो जिसके लास्ट पे रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह आता हो, इट मीन्स कि वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट देखें, ये टेंस इस बात को शो करता है कि कोई काम आने वाले ज़माने में हो रहा होगा। यानी हम लोग अगर सोचें कि वहाँ ये हो रहा होगा, यानी अभी वो हुआ नहीं है, फ्यूचर में हम लोग सोच रहे होंगे कि वो अभी होना है काम, वो वहाँ पर ये हो रहा होगा, इट मीन्स दैट इज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। हाउ टू मेक, यानी इसको किस तरह से बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी। ये विल बी या शैल बी आपको मैंने पीछे बताया हुआ है, विल या शैल के ही शी इट और आई ही शी इट और यू दे के साथ, और एनी सिंगुलर एनी प्लूरल के साथ विल आता है, और शैल आता है आई और वी के साथ। जस्ट ये दो सब्जेक्ट्स हैं आई और वी जिसके साथ शैल आता है। और इसी तरह यहाँ पर भी यही हिसाब है कि विल बी और शैल बी लग जाएगा। बस देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट आई या वी हो तो उनके साथ शैल भी आएगा। यहाँ पर आई या वी, जस्ट ये टू आपको मैं अगेन बता रही हूँ कि जस्ट ये टू सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ शैल भी आता है, और फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आई एन जी आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास आई वी के अलावा कुछ भी हो, यानी ही शी इट यू या कोई भी सिंगुलर कोई भी प्लूरल या दे हो और सब्जेक्ट व्हाटएवर इज़, तो उसके साथ हम लोग विल भी लगाएंगे और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसमें विल बी और शैल बी विच इज़ हेल्पिंग वर्ब, विल बी हेल्पिंग वर्ब है और शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इनके बाद नॉट लगा दिया जाता है, पूरा बाकी वैसे ही सेंटेंस आता है, जस्ट इसके बाद विल बी के बाद नॉट लगा दिया जाता है, तो हमारे पास ये नेगेटिव बन जाता है। एग्जांपल्स देखते हैं, निम्रा चाय पी रही होगी, ठीक है, तो निम्रा विल बी टेकिंग टी, ठीक है। निम्रा विल बी टेकिंग टी हमारे पास यहाँ पर आएगा, क्योंकि अब देखिए निम्रा है, आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट कोई भी हो, जस्ट आई और वी ना हो तो इनके साथ विल ही आता है, निम्रा विल बी, और क्योंकि यहाँ पर टेक के साथ आई एन जी भी आया है, दैट्स वाई यहाँ पर बी भी आएगा, निम्रा विल बी टेकिंग टी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बिजली चमक रही होगी, द लाइट विल बी फ्लैशिंग। अब देखें लाइट के साथ हमारे पास विल बी आया है और इसके साथ फ्लैश होता है चमकना, और आई एन जी हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया है, तो ये सिंपल है, द लाइट विल बी फ्लैशिंग। नेक्स्ट देखिए, हम सब भाग रहे होंगे, वी ऑल शैल बी रनिंग। अब यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर वी आया है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर शैल बी पुट किया है, वी ऑल शैल बी रनिंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं नेगेटिव की। पहले जो हमने एग्जाम्पल्स देखी थी वो पॉजिटिव की थी, यानी सिंपल। अब हम नेगेटिव की देखने लगे हैं। अदनान चोरी नहीं कर रहा होगा, अदनान विल नॉट बी स्टीलिंग। अब अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं कि अदनान विल बी नॉट, तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बी हमने स्टीलिंग के साथ लगाना है, क्योंकि आई एन जी जहाँ पर हमने पुट करना है उसके साथ बी लगता है, बी स्टीलिंग। तो हम इस तरह से इसको तरतीब देंगे, अदनान विल नॉट बी स्टीलिंग, वो खेल नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग। अब दे के साथ हमारे पास यहाँ पर विल आया है, दे विल नॉट बी प्लेइंग। आयशा और अहमद नाश्ता नहीं कर रहे होंगे, आयशा एंड अहमद विल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब आयशा एंड अहमद है, बेशक ये अब सिंगुलर बन गया, लेकिन इसके साथ फिर भी विल आएगा और नॉट इसके बाद लगाना है, बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। इट्स आयशा एंड अहमद विल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब हमें देखने के इंटरोगेटिव में हमारे पास कैसे आता है, यानी हम लोग इसको कैसे बनाते हैं।
इसमें विल या शैल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। नीचे देखते हैं कि इसको किस तरह सेट करते हैं। विल शैल स्टार्ट पे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा और उसके बाद वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। विल या शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद बी आ जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और उसके बाद आईएनजी इसके साथ लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट पे आता है। एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं बाहर जा रही होंगी, शैल आई बी गोइंग आउट। अब ये देखें आई है, दैट्स वाई इसके साथ शैल लगाया गया है। शैल आई बी गोइंग आउट, बाकी सारा सेंटेंस उसी तरह आ गया है। नेक्स्ट है, तुम कैसे वहाँ से आ रहे होगे, हाउ विल यू बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर। अब हाउ, क्योंकि क्वेश्चन की कोई भी आपके पास वर्ड हो जैसे कैसे, कब, क्यों वगैरह, तो ये स्टार्ट में आ जाता है हाउ और उसके बाद हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब। हाउ विल, फिर सब्जेक्ट आया है यू, हाउ विल यू, और आपको पता है कि बी आता है सब्जेक्ट के बाद और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। हाउ विल यू बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर। नेक्स्ट, क्या उसको अहमद मार रहा होगा, विल अहमद बी बीटिंग हर। अब अहमद क्योंकि सब्जेक्ट है तो ये पहले सेंटेंस, जब मैंने आपको पॉजिटिव में एग्जांपल्स दी थी तो अहमद स्टार्ट में था, तो अब क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाना है यानी इंटरोगेटिव बनाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाएंगे और सब्जेक्ट उसके बाद। विल अहमद बी और बीटिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, बीटिंग हर। क्या सायरा जापान जा रही होगी, विल सायरा बी गोइंग टू जापान। सायरा है, इसके साथ विल आया है, विल स्टार्ट में आ जाएगा, विल सायरा बी और गो के बाद आईएनजी, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, सो इट्स विल सायरा बी गोइंग टू जापान। दैट्स ऑल गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।